हेलो एवरीवन, हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। और ये जो व्लॉग है वो 3 और 4 तारीख दोनों का कंपाइल वीडियो है। दोनों ही दिन का वीडियो जो है मैंने शूट किया था, बट मैं आप ये अपलोड नहीं कर पाई थी। इस वजह से जो है मैं दोनों का कंपाइलिंग वीडियो बना करके अब अपलोड कर रही हूँ, जो आपको 5 तारीख को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि मैंने अभी रिसेंटली एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है। बस वहीं से आकर के ये मैंने अपना जो भी मैशी रूम था उसको साफ़ करना स्टार्ट कर दिया था। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स थे। सबसे पहले तो मैं आप सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आपने मेरे नए चैनल को भी बहुत सारा प्यार दिया है। और जैसा कि आपने कहा कि आप लोगों की ही ये डिमांड थी कि मैं एनसीईआरटी जो बुक है वो स्टार्ट करूँ ईजी वे में। तो मैंने बहुत ही ईज़ीएस्ट वे में एनसीईआरटी को पढ़ाना स्टार्ट किया है। और 2 ही दिन मैंने क्लासेस डाली हैं। आप लोगों की फीडबैक जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे रहे हैं, तो इससे मुझे खुशी है। और एक फ्रेंड्स, मेरे को इससे खुद भी बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि जब मैं इस तरीके से एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ रही हूँ और साथ ही साथ में आप लोगों को समझा रही हूँ, तो मेरे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। और आप लोग जब इन वीडियोस को बार बार सुनेंगे तो आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। और फ्रेंड्स, मैंने फिर डिसाइड किया है कि जैसे ही हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर ख़त्म होगा, तब हम मेरे हैंड रिटन नोट्स के द्वारा आपको मैं पीडीएफ भी सेंड करूँगी और साथ ही साथ उन नोट्स को समझते हुए भी पढ़ाई करते चलेंगे। तो इसी तरीके से हमारा रूटीन रहेगा। और मैं आपको शेड्यूल ज़रूर दे दूँगी कि हम जो आगे के टाइम पे किस तरीके से जो है चीज़ों को मैनेज करते हुए चलेंगे। एक फ्रेंड्स, आपका कमेंट जो है वो मेरे पास आता है, और वो मोस्टली गर्ल्स का ही होता है कि जो अभी मेरे भाई बहन जो अभी नए स्टार्ट करे हैं, रिसेंटली उन्होंने अपनी जो है बीएड कंप्लीट करी है और वो अब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बट उनको पता नहीं है कि हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से करें और किस तरीके से पढ़ें। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा बेस होता है वो एनसीईआरटी ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा ये लॉन्ग प्रोसेस है, क्योंकि इसमें चीज़ें जो है आपको बहुत डिटेल में पढ़नी होती हैं। और जब आपके एग्जामिनेशन को टाइम कम होता है तब आप नोट्स पढ़ लीजिए। लेकिन फ्रेंड्स, आजकल जो पेपर्स आ रहे हैं वो इस लेवल के आ रहे हैं कि केवल आप नोट्स पढ़ के चले जाएं, ये सफिशिएंट नहीं है। जैसे हाल ही में आरएएस प्री का एग्ज़ाम जो हुआ था, उसमें बहुत सारे नोट्स हैं, जैसे स्प्रिंग बोर्ड, प्रयास, बहुत सारे कोचिंग्स होते हैं, उनके नोट्स होते हैं। तो पहले नोट्स में से क्वेश्चन आ जाते थे, लेकिन अब नहीं आ रहे हैं। तो ये एक चीज़ सोचने वाली बात है कि आरपीएससी अपना पैटर्न चेंज कर रही है, पेपर का भी, एग्जामिनेशन का भी। तो हम लोगों को अपने पढ़ने का पैटर्न भी चेंज करना पड़ेगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे अपने माइंड को हमें पॉजिटिव रखना पड़ेगा कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हम अच्छा पढ़ रहे हैं और हम उसमें परफॉर्मेंस अच्छी दे पाएंगे। सेकंड जो कमेंट आता है मेरे पास, बहुत बार आता है और इस पे मैंने बहुत बार चर्चा भी की है। वो हमारे हाउसवाइफ्स का आता है कि हमारा जो पूरा दिन है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ काम में लग जाता है, या फिर जो हमारे हाउसवाइफ्स हैं, हाउसवाइफ्स के अलावा जो हैं, जो जॉब करती हैं, जॉब गोइंग गर्ल्स हैं, वो भी ये कहती हैं कि हमें मतलब हमारे प्रमोशन के लिए स्टडी करनी है, बट हमें टाइम नहीं मिल पाता है। तो देखिए, इन चीज़ों को लेकर के मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि आवश्यकता आविष्कार की जर्नी है। अगर आपको उस नौकरी की, या आप जो भी एम बनाए हुए हैं, अगर आपको उस चीज़ की ज़रूरत है, तो आप कैसे भी टाइम निकालेंगे। आप शायद मेरे हिसाब से आराम को कुछ भी नहीं समझेंगे। और जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया है तब से तो नहीं, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत मैंने अपने आप को चेंज किया है। और मुझे ऐसा लगता है अभी 2025 में जो आराम चीज़ है वो कुछ नहीं होती है। आराम से जो है आप अपने सपनों को अचीव नहीं कर सकते हो। देखिए, आपको शायद फ़नी लगेगा, लेकिन मैंने शाहरुख खान का एक इंटरव्यू देखा था। शाहरुख खान को आप सब जानते होंगे, लेकिन मैंने उनका इंटरव्यू देखा था। उन्होंने ये कहा था कि मैं आज भी मिनिमम या मैक्सिमम टाइम जो है वो 4 घंटे सोता हूँ, इसके अलावा मैं नहीं सोता। और जब मैं सोता हूँ तब मैं सिर्फ़ इसलिए सोता हूँ ताकि मुझे ये नीड है कि नींद लेनी ज़रूरी है। पहले जब मैं स्ट्रगलिंग टाइम में था तब मुझे नींद ही नहीं आती थी। और वो ये कहते हैं कि पॉजिटिव माइंड रखना चाहिए, लेकिन दिमाग में आपके हमेशा ये चलता रहना चाहिए कि आप अभी सक्सेसफुल नहीं हैं। और जब आपके दिमाग में ये चलता रहेगा, थोड़ा बहुत
टेंशन लेना भी ज़रूरी है। जी हाँ, मैं कह रही हूँ थोड़ा बहुत टेंशन लेना भी ज़रूरी है और अपने दिमाग में हमेशा ये बना के रखिए एक बेचैनी जो है वो हमेशा आपके मन में होनी चाहिए जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हैं कि हमें ये काम तो करके ही रहना है। और जब तक आप अपना एक काम कंप्लीट ना कर लें तब तक आप चैन से मत बैठिए। हो सकता है कि आपका एक काम करने का तरीका जो है वो सही नहीं है तो उसमें दूसरा तरीका लगाइए, अगर वो सही नहीं है तो तीसरा तरीका लगाइए। मतलब अपने पैटर्न को चेंज कीजिए, अपने एम को चेंज मत करिए। अपना एम फिक्स रखिए और अपने पैटर्न को चेंज करते हुए चलिए। कोई ना कोई पैटर्न जो है वो आपका सही बनेगा और आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। इसी माइंडसेट के साथ जो है वो पढ़ाई करते रहें। तो ये मैसेज जो है मेरे पास बहुत बार आता है कि अब टाइम नहीं है, तो टाइम आराम से निकलता है क्योंकि अब सबका टाइम टेबल अलग-अलग होता है। मैं किसी को बताऊँगी कि सुबह 5 बजे उठ के ऐसे पढ़िए, 2 घंटे पढ़िए, फिर इसके बाद में आप ये काम करिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि सबके घर की स्थिति, सबके परिवार की स्थिति, सबका टाइम शेड्यूल जो होता है वो डिफरेंट होता है। बस आप लोगों को समझना होगा कि हमें किस तरीके से टाइम निकालना है, हम कौन से टाइम में पढ़ सकते हैं और कौन से टाइम में हम अपने लिए अपना टाइम निकाल सकते हैं। तो वो सब चीज़ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके थिंकिंग पर डिपेंड करती है। और फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आप लोगों की क्वेरीज़ जो है वो मैं ज़रूर पढ़ती हूँ और उनको रिप्लाई करने की भी कोशिश करती हूँ। हैव अ नाइस डे।